ओके। सही है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। मैं आ जाता हूँ जल्दी से बैच 2 वाले फोल्डर में। और क्लास 66 के नाम से एक न्यू फोल्डर बना लेंगे। क्लास 66। और इसको सीएमडी की मदद से कोड स्पेस डॉट कर लेते हैं। तो अच्छा, सबसे पहले आज का टॉपिक है हमारा नैरोइंग का। मैं जल्दी से एक मिनट डॉट टीएस की फाइल बनाते हैं। टॉपिक हमारा ऐसा स्क्रिप्ट में यूज होता है। नैरोइंग से क्या होता है? नैरोइंग से हमारे पास एक फीचर मिल जाता है, हमें एक आसानी मिल जाती है, आप कह लें कि खुद ब खुद वो चेक कर लेता है कि डेटा टाइप क्या है। सही है। और फिर उसके हिसाब से मेथड्स चेक करवाता है। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एज के नाम से। इसको मैं डेटा टाइप दे देता हूँ नंबर। अच्छा, एक काम करता हूँ, इसको डेटा टाइप नहीं देता, मैं डायरेक्ट इसमें नंबर लिख लेता हूँ, कुछ भी 70 है। कंसोल डॉट लॉग में मैं यहाँ पे एक, हमारे पास एक कीवर्ड होता है टाइप ऑफ का। आप लोग को पता होगा टाइप ऑफ का कीवर्ड, आप लोगों ने देखा होगा। टाइप ऑफ का कीवर्ड क्या करता है? हमारे पास जो हमारे वेरिएबल है उसकी टाइप बता देता है। मैंने कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या लिखा? मैंने टाइप ऑफ का कीवर्ड लिखा, जो कि हमारा बिल्ट इन कीवर्ड है टाइप स्क्रिप्ट का। और फिर स्पेस देके मैंने अपना वेरिएबल का नेम लिख दिया। अब इसको मैं चला के देखता हूँ। आप लोगों ने टाइप ऑफ का कीवर्ड का नाम पता होगा आप लोग को। किस किस को पता है ना टाइप ऑफ का कीवर्ड क्या करता है? आप लोग ने अभी क्वेश्चन कर रहे हैं 45, उसमें पता आपको आया होगा आपके पास। जी, मैं इसको अभी एंटर करता हूँ। पहले आप लोग बताएं कि किस किस को पता है टाइप ऑफ का कीवर्ड के बारे में। नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। ओके। टाइप ऑफ का कीवर्ड आप लोग को नहीं पता, सही है, कोई बात नहीं है। सही है, अभी मैंने क्या किया, मैंने कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखा है टाइप ऑफ, और उसके आगे अपने मैंने वेरिएबल का नेम लिख दिया। मैं आता हूँ टर्मिनल में और इसको मैं इस कमांड को एंटर करूंगा जैसे ही, तो देखिएगा हमारे पास क्या प्रिंट होता है। ये देखिए हमारे पास नंबर प्रिंट हो गया। नंबर कैसे प्रिंट हुआ? हमारे पास टाइप ऑफ के कीवर्ड की मदद से हमारे पास नंबर प्रिंट हो गया। टाइप ऑफ का कीवर्ड बेसिकली ये करता है कि हमें बता देता है कि इस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है। नहीं है, अभी तो हमें खुद पता है ना कि इसकी नंबर है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दूँ, इसको एज को मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में 78 लिख लेता हूँ। सही है, अभी मैंने इसको स्ट्रिंग के अंदर 78 लिख लिया। अब चला के देखता हूँ तो अब क्या होगा हमारे पास? अब हमारे पास स्ट्रिंग आना चाहिए। इसको देखते हैं चला के। तो ये देखिए हमारे पास ये आ गया स्ट्रिंग। इसी तरह अगर मैं इसको बूलियन कर दूं, अगर मैं इसको ट्रू फॉल्स कर दूं, ट्रू कर देते हैं इसको, तो हमारे पास अब बूलियन आना चाहिए। इसको चला लेते हैं। ये देखिए अब आ गया हमारे पास बूलियन। तो ये टाइप ऑफ का कीवर्ड का पता चल गया। टाइप ऑफ का कीवर्ड हमारे क्या करता है कि हमें डेटा टाइप बता देता है कि इसकी इस जो आपने वेरिएबल बनाया है, या जो भी हम टाइप ऑफ के बाद लिखते हैं, मैंने अभी वेरिएबल का नेम लिखा है, तो वो आपको वेरिएबल की डेटा टाइप बता देता है कि भाई इस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है। सही है? तो ये काम होता है टाइप ऑफ के कीवर्ड का। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, नैरोइंग। हम लोग नैरोइंग देख रहे थे 23, और इसको भी मैं हटा देता हूँ। नैरोइंग क्या होती है? नैरोइंग हमारा एक मेथड होता है या एक प्रोसेस होता है आप कह लें, जो कि हमें हमारा चेक करता है कि हमारी वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है, फिर उस हिसाब से उसके मेथड्स चलाता है। अभी आप लोग को तो पता है कि इस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है। अगर मैं आप लोग से पूछूं ये जो हमारा एज नाम का एक वेरिएबल बनाया हुआ है, इसकी डेटा टाइप क्या है, तो आप फौरन बता देंगे कि इसकी डेटा टाइप नंबर है। लेकिन हमारे टाइप स्क्रिप्ट को नहीं पता कि अभी इसकी डेटा टाइप क्या है। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग इसको डेटा टाइप देते हैं, आगे कॉलन लगा के फिर हम लोग डेटा टाइप लिखते हैं। तो हमारे टाइप्स को पता चल जाता है कि इसकी डेटा टाइप अब नंबर हो गई है। सही है, अभी इसको नहीं पता कि इसकी डेटा टाइप क्या है। अब नैरोइंग क्या करता है? मैं यहाँ पे इफ की कंडीशन चलाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप ऑफ, या एक मिनट, इसको बाद में करते हैं। मैं अभी लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग के अंदर एज। जैसे ही मैं डॉट लिखूंगा तो ये देखें हमारे पास कुछ मेथड आ गए। ये मेथड किसके? ये मेथड है नंबर के। किसके मेथड है ये सारे? ये सारे नंबर न्यूमेरिक वैल्यूज के मेथड हैं सारे।
तो ये कैसे हुआ, सारे मेथड कैसे आए, ये हमारे आए नैरोइंग की मदद से। नैरोइंग क्या करता है, वो चेक करता है कि वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है, फिर उस हिसाब से उसके जो भी मेथड्स हैं सारे वो ले आता है। अभी ये देखें, इतने सारे मेथड आ गए, तीन तीन छह मेथड आ गए, जिसमें से आप लोग ने अभी तक एक भी नहीं पढ़ा हुआ, तो ये सारे आप लोग ने खुद पढ़ने हैं। वैसे इसमें से ज़्यादातर यूज़ कोई भी नहीं होता, बहुत कम कम कभी कभी यूज़ होते हैं। तो ये सारे आप लोगों ने खुद देखने के सारे क्या करते हैं। अभी मैं एक मेथड चला के दिखा देता हूँ, टू फिक्स्ड का। टू फिक्स्ड एक मेथड है, और उसके अंदर अगर मैं इसको पॉइंट में वैल्यू दूं, 656565, तो ये मैंने इतनी सारी पॉइंट के बाद वैल्यूज दे दी। अब टू फिक्स का मेथड क्या करता है, इसके अंदर ये एक आर्ग्यूमेंट टेक करता है, आर्ग्यूमेंट आप लोग को पता है। मैं इसके अंदर लेता हूँ कुछ भी आर्ग्यूमेंट 2। अब क्या होगा हमारे पास, जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद खाली 2 डिजिट प्रिंट होंगे। टू फिक्स का मेथड क्या करता है, हम जो भी इसके अंदर आर्ग्यूमेंट देते हैं वो डेसिमल के बाद उतनी वैल्यूज को प्रिंट करवा देता है। अभी देखें, मैंने इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज दी हुई हैं। अब मैं इसको चला के देखता हूँ, तो हमारे पास पॉइंट के बाद डेसिमल जो है उसके बाद हमारे पास दो वैल्यूज आ जानी चाहिए। ये देखें, पॉइंट डेसिमल के बाद हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। ये कैसे आए, ये जो हमने टू फिक्स का मेथड चलाया है इसकी वजह से ये पॉइंट के बाद दो वैल्यूज आ गई। ये काम होता है टू फिक्स का। और भी बहुत सारे मेथड है इसके नंबर के, तो अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग नैरोइंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं। नहीं समझ में आया आप लोग को नैरोइंग का? अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर दूं, सही है, मैंने वेरिएबल हमारा सेम है, बस मैंने इसकी डेटा टाइप चेंज करके स्ट्रिंग में 20 लिख दिया। अब जैसे ही मैं अपने कंसोल डॉट लॉग में आता हूँ, एच के बाद जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा, तो आप देखें इसके सारे मेथड चेंज हो गए। देखें कैसे सारे मेथड्स के चेंज हो गए, इतने सारे मेथड आ गए, ये बहुत सारे मेथड हैं। ये सारे किसके मेथड हैं, ये सारे हैं हमारे पास स्ट्रिंग के मेथड्स। ये सारे किसके मेथड हैं, ये सारे स्ट्रिंग के मेथड्स हैं। पहले किसके मेथड आ रहे थे, पहले सारे नंबर के मेथड्स आ रहे थे। अब क्या हुआ, सारे स्ट्रिंग के मेथड आ गए। ये किसकी मदद से आए, ये आए हमारे नैरोइंग की मदद से। नैरोइंग ने चेक किया कि डेटा टाइप क्या है इस वेरिएबल की, फिर उस हिसाब से उसने उसके मेथड ला के दे दिए। ये सारे स्ट्रिंग के मेथड्स हैं, ये सारे बहुत सारे स्ट्रिंग के मेथड हैं। इसमें से आप लोगों ने एक इसमें से दो तीन यूज किए होंगे। मैं अभी चला लेता हूँ टू अपर केस वाला। ये तो आप लोगों को पता होगा टू अपर केस क्या होता है, हमने क्वेश्चन भी था इसका टू अपर केस का। तो अब क्या होगा हमारी, ये देखिए सारे स्मॉल लेटर में 20 मैंने स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे आके सी एल एस करता हूँ, पहले सबसे पहले सी एल एस। अब क्या होगा हमारे पास सारे, किसी का कैपिटल माइक, लेटर में। जी बिल्कुल, ये देखें सारे हमारे पास कैपिटल लेटर में आ गए। तो ये किसकी मदद से आए, ये आए हमारे टू अपर केस का जो हमने मेथड लगाया था उसकी वजह से आए। आपको समझ में आया नैरोइंग का प्रोसेस क्या होता है? नैरोइंग चेक करता है कि वैल्यूज आपकी क्या है, स्ट्रिंग में है, नंबर में है, बूलियन में है। बूलियन के मेथड्स होते होंगे, पता नहीं, थोड़े देख लेते हैं, बूलियन को भी चला के देख लेते हैं, बूलियन के मेथड्स आ रहे हैं या नहीं। मैं आता हूँ यहाँ पे, बूलियन के वैसे कोई मेथड्स नहीं होते, एक ही मेथड है वैल्यू ऑफ का, और ये भी इतना कोई खास मेथड नहीं है। तो बूलियन के कोई मेथड नहीं होते, हमारे स्ट्रिंग और नंबर के ही मेथड होते हैं। तो नैरोइंग क्या करता है, नैरोइंग चेक करता है कि आपकी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग में है या तो फिर नंबर में है, फिर उस हिसाब से उसके मेथड्स लेकर आता है। ये क्लियर है? इससे कोई क्वेश्चन नैरोइंग के हवाले से? जी। जी इससे क्लियर है सर। ओके, वही से बात में आपको क्लियर है? जैसे इसमें बहुत सारी आपको वैल्यूज नहीं देना पड़ती, जैसे हम प्रॉपर्टीज बहुत सारी देख के फिर लगा रहे थे इसके बाद डॉट के। तो ये जो नरेंगे वो खुद ब खुद प्रॉपर्टीज हमें देता है कि आप इसमें से कोई यूज कर सकते हैं, ये जी कहना चाहेंगे। जी। अगर नंबर होंगे तो नंबर की प्रॉपर्टीज वो देगा, और अगर स्ट्रिंग में वैल्यू होगी तो फिर सारे स्ट्रिंग के मेथड्स देगा वो। मतलब टाइप चेक करके बस प्रॉपर्टीज खुद जी, खुद ब सजेस्ट खुद। कर देगा कि आप जी जी, इसमें से सेलेक्ट कर लें कोई। बिल्कुल। अगर आप इसमें देखें, अभी मैंने इसमें क्या किया हुआ है, मैंने अभी इसकी डेटा टाइप मैंने नंबर में की हुई है इसको। अगर मैं यहाँ पे अपना स्ट्रिंग का मेथड चलाना भी चाहूँ, यहाँ पे शो तो नहीं हो रहा है, देखें यहाँ पे
कोई शो नहीं हो रहा स्ट्रिंग का कोई मेथड। अगर मैं इसको चलाना भी जी चाहूँ टू अपर केस, तो हमारे पास एरर आ गया। क्या एरर आया है? प्रॉपर्टी टू अपर केस डज नॉट एक्सेस ऑन टाइप नंबर। यहाँ पे आप सिर्फ नंबर के मेथड ही चला सकते हो। तो ये काम होता है नैरोइंग ठीक। का। ठीक है सर, सही है। क्लियर है, मुझे समझ आ जी, नैरोइंग का बस यही काम है। वो चेक करता है डेटा टाइप, फिर मेथड्स चला लेता है जो भी डेटा टाइप होती है। सही है। अब उन मतलब उन मेथड का काम अलग अलग होगा, उन सबको चेक करना पड़ेगा जी कि मेथड्स कौन तो सा सब। मेथड कौन सा काम करता है। जी ये है। मेथड्स तो बहुत सारे हैं, मैंने स्ट्रिंग के दिखाए ना कितने सारे मेथड्स आ रहे थे। अब वो जी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कभी कभी ऐसा कोई मेथड यूज करना पड़ जाएगा, जैसे हमने स्ट्रिंग का मेथड यूज किया टू अपर केस टू लोअर केस वाला 45 क्वेश्चन में। इसी तरह आगे सर, जाके आप। जी। इंक्लूड का भी मेथड है शायद, इसमें भी मैंने देखा। जी बहुत वो मेथड क्यों है यूज इसके। होता है? वो सारे मतलब इतने ज्यादा यूज नहीं होते इसका, लेकिन कभी कभी आपको यूज केस हो जाएगा तो फिर आपको वो फिर देख लीजिएगा चैट जीपीटी वगैरह से, गूगल से। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे, मैंने ठीक। आपको पहले भी बताया था कि हम लोग सिर्फ मेन मेन टॉपिक्स कवर करेंगे। जो ठीक यूजलेस है सर। टॉपिक्स होंगे फिर हम उसमें टाइम ज़ाया नहीं करेंगे आपको लोग का, कि वो जो यूज ही नहीं होते होंगे फिर मैं आपको पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है इसका। वो जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स से पुराने, और अब उसकी जगह पे न्यू न्यू टॉपिक्स आ रहे हैं। तब फायदा नहीं है पुराने टॉपिक्स को पढ़ने का। ठीक है सही है। सर। अच्छा, हम जल्दी से आ ठीक जाते है हैं फिर। दूसरे टॉपिक के ऊपर। अब हमारा टॉपिक है लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का। लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ये लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ और इसका नेम दे देते हैं हम लोग। फंक्शन का नेम कुछ भी दे सकते हैं। हम्म, कोई उस हिसाब से आए ना, मैं आर्मी के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ। राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस। मैंने यहाँ पे बना लिया एक फंक्शन। लोकल स्कोप वेरिएबल और ग्लोबल स्कोप वेरिएबल भी कहते हैं इसको। लोकल एंड ग्लोबल लिख भी देता हूँ मैं, लोकल एंड ग्लोबल स्कोप वेरिएबल। ये अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे जो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज आती है वो क्या कहलाती है? वो हमारा ब्लॉक स्कोप कोड कहलाता है। कौन सा कोड कहलाता है? ब्लॉक स्कोप कोड। जो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड आएगा वो आपका ब्लॉक स्कोप कोड कहलाएगा। मैं यहाँ पे एक इसके अंदर वेरिएबल बनाता हूँ, आर्मी के नाम से बना लेते हैं। और इसके अंदर मैं यहाँ पे आर्मी में लिख लेता हूँ इंस्पेक्टर, कुछ भी लिख लेते हैं इंस्पेक्टर। यहाँ इंस्पेक्टर नहीं होगा, इंस्पेक्टर तो पुलिस में आएगा। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ क्या होते हैं जो आर्मी के हेड होते हैं, कैप्टन। कैप्टन है, जनरल, कर्नल, कुछ भी लिख जी सकते हैं। कैप्टन। कैप्टन लिख लेते हैं, कैप्टन। और मैं इसके आगे कुछ भी लिख लेता हूँ, जमशेद। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने वेरिएबल में लिख लिया आर्मी के नाम से एक वेरिएबल बनाया, और मैंने इसका कैप्टन का नाम लिख लिया कैप्टन जमशेद। सही है। अब लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल का मतलब होता है कि वो सिर्फ ब्लॉक स्कोप के अंदर ही एक्सेसिबल होते हैं। क्या होते हैं वो? लोकल स्कोप क्या होते हैं कि ब्लॉक स्कोप के अंदर ही एक्सेसिबल होते हैं, और ग्लोबल स्कोप मतलब इस पूरे फाइल में कहीं पे भी एक्सेसिबल हो सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, आर्मी को ऊपर कर लेते हैं हम लोग, फंक्शन से बाहर ले आते हैं। और मैं यहाँ पे इसका नेम चेंज करके पुलिस कर देता हूँ। और इसके अंदर मैं इंस्पेक्टर लिख लेता हूँ, वेरिएबल बना लेता है इसके अंदर एक लेट इंस्पेक्टर के नाम से इंस्पेक्टर। और इसके अंदर लिख लेते हैं इंस्पेक्टर जुनेद। कुछ भी लिख रहा हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए। ये अब क्या किया मैंने, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया आर्मी, आर्मी हेड के नाम से बना लेते हैं, आर्मी हेड के नाम से। और उसके अंदर मैंने लिख लिया कैप्टन जमशेद। एक मैंने फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया इंस्पेक्टर के नाम से, और मैंने इसके अंदर लिख लिया इंस्पेक्टर जुनेद। अब लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का आज हमारा टॉपिक है। तो लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल खाली एक्सेसिबल होते हैं ब्लॉक स्कोप के अंदर। किसके अंदर एक्सेसिबल होते हैं? ब्लॉक स्कोप के अंदर एक्सेसिबल होते हैं।
और जो ग्लोबल स्कोप होते हैं वो इस पूरी फाइल में, जो मैंने मेन डॉट टीएस की फाइल बनाई है, इसमें कहीं पे भी एक्सेसिबल होंगे। इसकी एग्जांपल के आप लोग एक आपके घर में दो वो हैं, दो काम वाले वर्कर हैं, या दो काम वाले वर्कर कह लेते हैं। ये आपके घर में दो काम करने वाले वर्कर हैं। एक वर्कर ऐसा है जो मतलब पूरी दुनिया में काम कर सकता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट तो है, बहुत ज्यादा टैलेंट है, वो दुनिया का हर काम कर सकता है और कहीं पे भी काम कर सकता है। मतलब अगर आप उसको बोलें कि दूसरे मुल्क में जाके काम कर लो तो वो कर सकता है, वो इतना टैलेंटेड है। तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है ग्लोबल स्कोप, मतलब वो पूरी दुनिया में कहीं भी अभी काम कर सकता है। और लोकल स्कोप जो दूसरा वर्कर है, आप उसको अगर कहें कि दूसरे मुल्क में जाके या बराबर वाले घर में जाके काम कर लो, तो वो मना कर देगा। वो बोलेगा, भाई साफ साफ बोलेगा कि मैं इस घर से बाहर काम नहीं कर सकता, मैं घबराता हूँ, मैं या इस तरह का, मैं इस घर से बाहर काम नहीं कर सकता, तो वो साफ मना कर देगा। वो क्या होगा, वो आपका होगा लोकल स्कोप। मतलब लोकल स्कोप वो होते हैं, जैसे कि मैंने घर की एग्जांपल ली, तो वो खाली घर के अंदर ही एक्सेसिबल होते हैं। अब इस केस में हमारा घर क्या है, इस केस में घर है ये हमारा ब्लॉक स्कोप। लोकल स्कोप जो होंगे वो खाली इस ब्लॉक स्कोप के अंदर ही एक्सेसिबल होते हैं। और ग्लोबल स्कोप हर जगह एक्सेसिबल होते हैं। अब ये कैसे एक्सेसिबल होते हैं, इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग में लिखता हूँ मैं वेरिएबल का नेम इंस्पेक्टर। ये कोई एरर नहीं आया अभी, सब सही चल गया। लेकिन अगर मैं इसी कंसोल डॉट लॉग को मैं अगर इस फंक्शन के बाहर ले जाऊं, तो ये देखिए हमारे पास एक एरर आया। क्या एरर आया, कैन नॉट फाइंड नेम इंस्पेक्टर। मतलब आप ये एक लोकल स्कोप वेरिएबल है। क्या है, ये एक लोकल स्कोप वेरिएबल है। आप इसको सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। आप इसको फंक्शन से बाहर यूज नहीं कर सकते। सही है। अब जो भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाएंगे, जो भी ब्लॉक स्कोप के अंदर वेरिएबल बनाएंगे, ये ब्लॉक स्कोप है, इसके अंदर आप जो भी वेरिएबल बनाएंगे आप उसको सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकेंगे। जैसे कि मैंने अभी देखे, मैं बाहर इसको यूज कर रहा हूँ, बाहर इसको कंसोल करवा रहा हूँ, तो ये यहाँ पे यूज नहीं हो रहा। ये होते हैं हमारे पास लोकल स्कोप। अब ग्लोबल स्कोप मैंने आपको बताया जैसे कि वो हर जगह एक्सेसिबल होंगे। अगर मैं उसको, जो ऊपर मैंने आर्मी हेड के नाम से एक वेरिएबल बनाया है, उसको मैं इसके अंदर आके अगर मैं चलाना चाहूँ आर्मी हेड, तो ये देखें कोई एरर नहीं आया यहाँ पे। यहाँ पे भी सही चल गया। अगर मैं इसको इसके बाहर ले जाऊं तो भी यहाँ पे देखें कोई एरर नहीं आ रहा। तो ये हर जगह एक्सेसिबल है। ये जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, ये हमारा हर जगह एक्सेसिबल है। लेकिन जो हमारा लोकल वेरिएबल है वो सिर्फ इस ब्लॉक स्कोप के अंदर ही एक्सेसिबल है। समझ में आया आप लोग को थोड़ा बहुत? मैं इसकी एक और एग्जांपल से भी समझ आता हूँ। अभी यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन? जी जी, समझ आ गया सर। यानी ब्लॉक स्कोप के अंदर जो कोड लिखेंगे वो लोकल होगा, और जो बाहर लिखेंगे वेरिएबल बनाएंगे वो ग्लोबल होगा। जी, ग्लोबल बस यही है। ब्लॉक स्कोप के अंदर जो भी चीज़ होगी वो आपके लोकल वेरिएबल कहलाएगा। जो आपने इसके अंदर वेरिएबल बनाएंगे वो आपका लोकल वेरिएबल कहलाएगा, और वो खाली और इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, उसको आप बाहर यूज और नहीं कर उसका सकते। कंसोल भी अंदर ही लगाना पड़ेगा फिर जी हमें, बिल्कुल, कंसोल अंदर ही फंक्शन लगाना के पड़ेगा। अंदर। जी बिल्कुल। फंक्शन के अंदर ही, ठीक है। अब मैं इसको फंक्शन के अंदर कर देता हूँ, तो हमारा कोई एरर नहीं आया, एरर चला गया। चलना ए, बात। और जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। हम लोग वेरिएबल के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब लोकल स्कोप वेरिएबल और ग्लोबल स्कोप वेरिएबल, दो तरह के वेरिएबल होते हैं। लोकल स्कोप वेरिएबल जो हमारे खाली फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल हो, या तो फिर ब्लॉक स्कोप के अंदर ही एक्सेसिबल हो, ये हमारा ब्लॉक स्कोप है, और उसके अंदर ही एक्सेसिबल हो, वो हमारे लोकल स्कोप कहलाते हैं। और जो हर जगह एक्सेसिबल होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे ग्लोबल स्कोप कहलाते हैं। अब थोड़ा सा इस कोड को देखें और मुझे बताएं कि इसका क्या आउटपुट आएगा। अच्छा, इसको फंक्शन को कॉल नहीं करवाया, फंक्शन को कॉल करवा लेते हैं। जी, अब बताएं अब इसका क्या आउटपुट आएगा, इसको देखें थोड़ा सा। मुझे दो स्टूडेंट हैं, तो दोनों से मुझे आउटपुट चाहिए, बेशक गलत है कोई सर मसला नहीं। सर इसमें जो है ना, आर्मी हेड भी आएगा और इंस्पेक्टर भी आ जाएगा। कंसोल अंदर लगने में 2 दफा आ जाएगा मेरे ख्याल से आर्मी हेड।
दो नहीं, दफा कंसोल में क्या लिखा क्या हुआ है। आएगा? नहीं, टर्मिनल में क्या क्या आएगा ये बताएं। सबसे पहले क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, या कितनी दफा आएगा? कैप्टन जमशेद जो है 2 दफा आएगा, और इंस्पेक्टर जुनैद जो है 1 दफा आएगा। तो किस तरह आएगा? कैप्टन जमशेद पहले आएगा, बाद में आएगा, या किस तरह आएगा? कैप्टन जमशेद जो है वो पहले आएगा, फिर इंस्पेक्टर जुनैद आएगा, फिर कैप्टन जमशेद आएगा। ओके, अच्छा। वैसे फातिमा आप भी बताएं, फिर इसको चला के देखते हैं। जी, क्या आएगा? बेशक गलत बता दे, कोई मसला नहीं है, लेकिन सब पार्टिसिपेट करें क्लास में। अच्छा, हो सकता है उनको भी माइक वाइक का शो चले। हम चला के देख लेते हैं इसको, और देखते हैं फिर क्या इसका आउटपुट आएगा। तो ये देखें, हमारे पास सबसे पहले आया कैप्टन जमशेद, फिर आया हमारे पास इंस्पेक्टर जुनेद, फिर आया हमारे पास दोबारा से कैप्टन जमशेद। तो रमीसा बात ने तो बिल्कुल सही बताया, सॉरी, फरहान फरहत ने बिल्कुल सही बताया। वेल डन। इसी तरह आप लोग पार्टिसिपेट करते रहा करें, और फिर आपके आंसर आंसर भी आपका बिल्कुल सही आया। ये क्यों सही, क्योंकि क्यों? सर टाइप इसकी लाइन बाय लाइन चलती है ना, इसलिए वो जो है जी बिल्कुल, अ, टाइप सिलेक्ट हमेशा लाइन बाय लाइन चलती है। मैंने यहाँ पे कंसोल लगाया था, एक दफ़ा 3 दफ़ा मैंने कंसोल लगाया, तो यहाँ पे 3 दफ़ा वैल्यूज प्रिंट हो गई। दो में मैंने आर्मी हेड लिखा हुआ था, हमारा ग्लोबल वेरिएबल, और एक में मैंने इंस्पेक्टर लिखा था, मतलब हमारा लोकल वेरिएबल। तो 2 दफ़ा हमारा ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट हुआ, और एक दफ़ा हमारा लोकल वेरिएबल प्रिंट हुआ। भैया अब इसकी एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे जो बैच चल रहा है, बैच हमारे वेब डेवलपमेंट कोर्स के रिलेटेड एक और एग्जाम्पल इसकी रिमाइंड में आई अभी। भैया एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट, और इसमें मैं नाम लिख लेता हूँ सर नबी सेशन। सर नबी सेशन इज इक्वल टू, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं 10 to 1040। सही है। मैंने यहाँ पे एक, इसको ऐसे कर लिया, मैंने एक वेरिएबल बना लिया सर नबी सेशन के नाम से। अब एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग। फंक्शन का नेम लिख लेता हूँ मैं WDC, मतलब वेब डेवलपमेंट कोर्स। और अब बनाते हैं हम लोग एक एरो फंक्शन बनाते हैं। हमने नॉर्मल फंक्शन बनाया था, अब एक एरो फंक्शन भी बना लेते हैं। एरो फंक्शन का सिंटेक्स आप लोग को पता है, इसके यहाँ पे आएगा कॉन्स्ट। सही है। ये होता है एरो फंक्शन का सिंटेक्स। सिंटेक्स आप लोग को पता है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, मिस मारिया सेशन। ये, और वो कब होता है? वो होता है हमारा 8002 840। सही है। मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल बना लिए, एक ये है हमारा ग्लोबल स्कोप वेरिएबल, और ये है हमारा लोकल स्कोप वेरिएबल। अब मैंने ये क्यों बनाया? सही है। अब देखें, एग्जाम्पल समझते हैं कि सन नबील का जो सेशन होता है वो होता है 10 to 1040 में। ये अब उसमें वो ग्लोबल स्कोप सेशन है, मतलब सन नबील कहीं पे भी जा सकते हैं, सन नबील कहीं पे भी एक्सेसिबल। यहाँ सेशन को काट के मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये ज़्यादा सही रहेगा। और इसको मैं लिख लेता हूँ, अच्छा, ओके। मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल बना लिया, सनबील के नाम से, एक मिस मारिया के नाम से। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप का? आप लोग को पता है, सर नबी अब सर हैं, वो मेरे भी सर हैं, तो वो उनके पास एक्सेस है, वो किसी भी क्लास में आ सकते हैं, मतलब तीनों बैचेस की क्लास में वो आ सकते हैं। तो उनको कोई भी नहीं रोकेगा, मतलब कोई भी मना नहीं करेगा कि आप इस बैच की क्लास में नहीं जा सकते, इस बैच की क्लास में नहीं जा सकते। अभी हमारी क्लास चलिए, तो वो अगर आना चाहें
तो वो आ सकते हैं। अब यहीं पे मिस मारिया का है कि वो भी, उनके पास भी एक्सेस तो है कि वो सबकी क्लास में आ सकती हैं, लेकिन उनके पास क्या रिस्ट्रिक्शन है कि वो, जैसे अभी मेरी क्लास चल रही है, सर नबील की क्लास चल रही है, तो वो आ तो सकती हैं उस क्लास में, लेकिन वो पढ़ा नहीं सकती। उनके पास क्या रिस्ट्रिक्शन है कि वो क्लास में आ सकती हैं लेकिन पढ़ा नहीं सकती। और सर नबील के पास फुल, कह लें आपके फुल, वो हो, फुल, क्या कहेंगे, मेरे माइंड में भी वो वर्ड नहीं आ रहा, कि उनके पास फुल एक्सेस है फुल अथॉरिटी है कि वो हर क्लास में जा कि सकते हैं। कि वो हर क्लास में जा सकते हैं, और अगर कुछ बोलना चाहे मतलब माइक ओपन करके तो वो बोल भी सकते हैं। तो सर नबील हमारे क्या हुए, सर नबील हमारे हुए ग्लोबल वेरिएबल, कि वो हर जगह, उनके पास एक्सेस है कि वो हर जगह जा सकते हैं और कुछ भी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, उनको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन मिस मारिया के पास एक्सेस नहीं है कि वो किसी दूसरे की क्लास में, मतलब जैसे मेरी क्लास चल रही है अभी या सर नबील की क्लास चल रही है, तो वो उसमें जाके उसमें खुद ही पढ़ाना शुरू कर दें, तो उनके पास ये एक्सेस नहीं है। तो हमारे सन नबील क्या हुआ, सन नबील हमारा हो गया ग्लोबल स्कोप वेरिएबल, और मिस मारिया क्या हुई, मिस मारिया हमारे पास क्या लोकल स्कोप वेरिएबल हो गई। अब इसको प्रिंट करवाता हूँ मैं। यहाँ पे अगर मैं सन नबील लिखूंगा, मतलब जो हमारा वेरिएबल का नेम है वो लिखूंगा, तो हमारा कोई एरर नहीं आया। और यहाँ पे भी लिखूंगा इसको, तो भी कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन मिस मारिया का मैंने आपको बताया जैसे कि वो क्या है, वो एक लोकल स्कोप वेरिएबल है, तो वो खाली फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होगा। फंक्शन के बाहर उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकें। अगर मैं फंक्शन के बाहर लेके जाऊँ, ये देखें, जैसे ही मैं ब्लॉक स्कोप के बाहर लेकर आया इसको, कंसोल डॉट लॉग को, तो एरर दे दिया, कैन नॉट फाइंड नेम, वेरिएबल का नेम। इसको जैसे ही मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो हमारे पास अब सही हो गया। इसको चला के देख लेते हैं जल्दी से, मैं आता हूँ और इसको, मैं इस फंक्शन को कॉल करवा लेता हूँ, तो देखते हैं अब क्या होगा। पहले इसको सीएलएस करता हूँ, और ये देखें, पहले में सवारी आया, फिर सन नबील, और सन नबील 2 दफ़ा आ गया। सही है, समझ में आया आप लोग को अब लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप का। और यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल बनाई थी, इसका एग्जांपल का कॉन्सेप्ट ये था कि आर्मी हर जगह एक्शन ले सकती है। आर्मी के ऊपर जो मुल्क की जो आर्मी होती है उसके पास फुल एक्सेस होता है कि वो कहीं पे भी जाके एक्शन ले सकती है, लेकिन पुलिस के बाद रिस्ट्रिक्शन होती है। वो खाली अपने एरिया के अंदर ही, अपने एरिया, जो भी उनको एरिया मिला हुआ होता है उसमें सिर्फ उनके पास एक्सेस होता है। वो मुल्क से बाहर जाके कोई भी एक्शन नहीं ले सकती, या सरहदों पे पुलिस का कोई काम नहीं होता। पुलिस का काम खाली शहर के अंदर अंदर होता है। लेकिन आर्मी क्या होते हैं, आर्मी शहर के अंदर भी घूम फिर सकती है, और बाउंड्री बॉर्डर पे जो होता है, बॉर्डर पे भी वो आर्मी हमारी खड़ी हुई होती है। तो ये इसकी एग्जांपल थी जो मैंने ये ऊपर ये वाला बनाया था। ये वाले जो मैंने एग्जांपल बनाई थी, तो उसकी एग्जांपल ये थी। ये यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो कर ले। क्लियर है सर। ओके, अच्छा। अब जो हमारी कल वाली जो क्लास होगी उसमें हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे। मैं आप लोग को टॉपिक्स बता देता हूँ, आप लोग अगर पढ़ के आना चाहें तो पढ़ के भी आ जाएगा। तो कल वाली क्लास के टॉपिक्स हमारे दो होंगे, एक होगा मॉड्यूल्स का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, और एक होगा हमारे पास डेटा टाइप्स। हमारी कुछ डेटा टाइप्स रह गई थी, तो वो होगा हमारे पास, दो टॉपिक्स होंगे कल वाली क्लास में। सही है, अगर कोई पढ़ के आना चाहे तो फिर वो पढ़ के भी आ सकता है। और नेक्स्ट वीक से फिर इंशाल्लाह हमारा जो मेन मेन जो हमारा नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह मेन जो हमारा टॉपिक है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, वो शुरू हो जाएगा। और फिर आप लोग की मेहनत भी डबल हो जाएगी, और फिर आप लोग को कंफ्यूजन भी बढ़ने लग जाएगी। लेकिन कंफ्यूजन किसको नहीं होगी, मैं आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ, कहता हुआ आ रहा हूँ कि आप लोग लाजमी प्रैक्टिस किया करें। जिसकी प्रैक्टिस होगी उसके लिए तो वो हलवा होगा। जो हम लोग एसिंग प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, तो उसके लिए हलवा होगा जिसने प्रैक्टिस की हुई होगी। लेकिन जिसने प्रैक्टिस नहीं की होगी उसके टॉपिक्स ही क्लियर नहीं हुए होंगे, अभी जो टाइप से टॉपिक्स है उसके वही क्लियर नहीं होंगे, तो उसको फिर आगे जो इतनी एडवांस चीज़ें आ रही हैं उसको कैसे क्लियर होंगी। तो मैं आपको बार बार ये बोलता आ रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करें, लाजमी प्रैक्टिस करें।
तो अब मुझे नहीं पता कि कौन प्रैक्टिस कर रहा है कौन नहीं कर रहा। कोई कोई भेज देता है ग्रुप में तो पता चल जाता है कि हाँ ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई कोई नहीं भी भेजता। तो लाजमी प्रैक्टिस किया करें आप लोग। अब तो लाजमी आप लोग ने प्रैक्टिस करनी है, और फंक्शंस को भी बहुत अच्छे से देखना है आप लोग को। अच्छा, एक स्टूडेंट चला गया। कौन गया? ओके। तो मैं कह रहा था कि लाजमी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। अब हमारे क्लास खत्म होने में 1 मिनट रह गया है। इससे कोई क्वेश्चन है तो कर ले। और आप लोग का टास्क क्या है, टास्क भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। टास्क आप लोग ने, अच्छा हम लोग काफ़ी टाइम से हम लोग ने वो नहीं पढ़ी, रेपोजिटरी को हमने छोड़ दिया है। स्लाइड्स को, जो हमारी स्लाइड्स थी टाइप स्क्रिप्ट की, उसको हमने नहीं देखा काफ़ी टाइम से। तो आपने उसको भी देख कर आना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेक स्लाइड्स। जो आपकी स्लाइड्स हैं बेस्ट, उसकी गवर्नर हाउस की जो स्लाइड्स हैं टाइप स्क्रिप्ट मिनिस्ट्री पार्ट 2 वाली, उसको आप लोग ने देख कर आना है, और पूरा अच्छी तरह से सारी चीज़ें उसको देखनी है स्लाइड्स की में। और आप लोग ने क्या करना है, दूसरा टास्क आप लोग ने प्रैक्टिस करनी है आज वाले टॉपिक की। और जितने पहले टॉपिक्स हो चुके हैं उन सब की आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। 2 टॉपिक हो गए, और कल वाले क्लास के टॉपिक्स बता बता दिए मैंने। क्या क्या टॉपिक्स है कल वाली क्लास के? मॉड्यूलस, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और डेटा टाइप्स का। ये 2 टॉपिक्स है कल वाली क्लास के इंशाल्लाह। फिर हमारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे। फिर मेन टॉपिक हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से शुरू होंगे, एसिंक्रोनस का और ऊप का। उसके बाद फिर आप लोग का टेस्ट होगा टाइप स्क्रिप्ट का, जो कि बिल्कुल भी आसान टेस्ट नहीं होगा, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टेस्ट होगा। लेकिन आसान किसके लिए होगा? जिसने प्रैक्टिस की हुई होगी, तो उसके लिए वो टेस्ट बहुत आसान होगा। सही है। अब 1 मिनट से कम रह गया टाइम। आप लोग से मिलते हैं अब कल वाली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।